आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ये कौन सा कंपनी होता है, कि ये सब्सिडियरी कंपनी कितने टाइप्स का होता है, सब्सिडियरी कंपनी होने के क्या फ़ायदे मिलते हैं। कुछ इंसाइट्स भी बताऊंगा आपको मैं सब्सिडियरी कंपनी के, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे इनके बनते हैं, क्या क्या होता है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी कौन सा कंपनी होता है? सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होता है जिसको ओन और कंट्रोल करता है उसका पेरेंट कंपनी। आप इस एग्जांपल से समझो, जैसे रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सारे सब्सिडरीज हैं, इनको ओन और कंट्रोल करता है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, द चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी। बेसिकली ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सारे आपस में भाई बहन हैं, और इनके माता पिता हैं बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई होप आपको समझ गया होगा इसका मतलब क्या है। सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी दो टाइप का होता है, पार्टली ओन सब्सिडरी, होली ओन सब्सिडरी। पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51 to 99% ऑफ स्टेक ओन करता है पेरेंट कंपनी। सेकेंड, होली ओन सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 100% ऑफ स्टेक ओन करता है पेरेंट कंपनी। इस सब्सिडरी कंपनी पर पेरेंट कंपनी का फुल कंट्रोल होता है। गाइस, एक और टाइप है जिसको सब्सिडरी कंपनी कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी में 50% से भी कम का शेयर होता है सब्सिडरी कंपनी में, पेरेंट कंपनी का। इस सब्सिडरी कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, सब्सिडरी कंपनी एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंपनी होता है जो बिल्कुल अलग होता है अपने पेरेंट कंपनी से। अगर अलग से मेरा मतलब है, अगर पेरेंट कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सब्सिडरीज उनके जो वो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड से ही होंगे, वो अलग फील्ड के भी हो सकते हैं। नाउ, पेरेंट कंपनी के वजह से सब्सिडरी कंपनी को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, वन बाय वन आप चेक करते हैं। फर्स्ट, टैक्स बेनिफिट। सब्सिडरी कंपनी वहीं के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है जहां पर पेरेंट कंपनी रजिस्टर्ड है। सेकंड, सब्सिडरी कंपनी को स्टैब्लिश करना, उनके प्रोडक्ट को सेल करना बहुत इजी होता है। थर्ड, सब्सिडरी कंपनी की रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पेरेंट कंपनी का उनके पास सपोर्ट होता है। फोर्थ, सब्सिडरी कंपनी को एक रिलेशन बनाना अपने कॉर्पोरेशन, मतलब बड़े कंपनी के साथ में रिलेशन बनाना उनके लिए इजी एरिया होता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि कोई भी नॉर्मल कॉर्पोरेशन उनके साथ टाइप करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा। फिफ्थ, सब्सिडरी कंपनी के पास में ऑलरेडी एसेट्स होता है अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग इक्विपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, इनसाइट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन पेरेंट कंपनी का उस पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है, क्योंकि जब सब्सिडरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय देयर शेयर होल्डर्स, तो जो नॉमिनेटिंग मेंबर्स होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी के तो होते हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी के भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट होने के लिए, मेंबर्स बनने के लिए। इसीलिए सब्सिडरी कंपनी में बहुत ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। यहाँ पर पेरेंट कंपनी का कंट्रोल ज़्यादा ही होता है। पेरेंट कंपनी अगर लॉसेस में चल रही है तो वो सब्सिडरी कंपनी को एज अ शील्ड यूज करेगी ताकि उनकी कंपनी को लिमिटेड लॉस हो। सब्सिडरी फाइनेंशियल्स, आपने देखा होगा बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, इनका नेटवर्थ हमेशा बिलियंस और मिलियंस और बिलियंस में होता है हमेशा। और मुकेश अंबानी सर तो टॉप 5 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में भी आ चुके हैं, और अभी एशिया और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हैं। एशिया के अंदर इंडिया आता है और एशिया में और भी कंट्रीज हैं। सो गाइज, इनका नेटवर्थ बिलियंस में कैसे पहुंच जाता है, इसे समझने के लिए इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनता है ये समझना होगा। डोंट वरी, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले सब्सिडरी कंपनीज इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपना खुद का सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सेंड करते हैं अपने पेरेंट कंपनी को। उसके बाद पेरेंट कंपनी क्या करती है, उनके जितने भी सारे सब्सिडरीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट, मतलब कंबाइन कर कर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। इसीलिए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और उनके सारे सब्सिडरीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट यानी कंबाइन कर कर, तभी तो इनका नेटवर्थ मिलियंस और बिलियंस में पहुंच जाता है। लाइकवाइज इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है।
ओके गाइस, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा टाइम पहले एसोसिएट कंपनी के बारे में बात किया था। मुझे उससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो बताना है, तो पक्का आप भूल गए होगे। वीडियो रिवाइंड। गाइस, एक और टाइप है जिसको सब्सिडियरी कंपनी कंसिडर किया जाता है। इस कंपनी में 50% से भी कम का शेयर होता है सब्सिडियरी कंपनी में, पेरेंट कंपनी का। इस सब्सिडियरी कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। नाउ एसोसिएट कंपनी पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट यानी कंबाइन नहीं होता, क्योंकि पेरेंट कंपनी ओन्स लेस देन 50% ऑफ शेयर इन द कंपनी। Basically, it's an unconsolidated subsidiary in which the parent company do not have a significant stake. तो गाइस, एसोसिएट कंपनी में जो पेरेंट कंपनी का स्टेक है उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करवाता है पेरेंट कंपनी उनके बैलेंस शीट्स पर। सिंपली पेरेंट कंपनी उसको एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करता है। एक और इवेंट है, अगर सब्सिडियरी कंपनी बैंकरप्सी में है तो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंबाइन या कंसोलिडेट नहीं किया जाता। गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे लगता है सब्सिडियरी कंपनी को एक लेवल पर इंडिपेंडेंसी मिलना चाहिए, देना चाहिए, और पेरेंट कंपनी का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोस में जो फ्लैश हो रहा है आपके सामने। ओके देन।